अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो लास्ट के जो हमारे 2 लेक्चर्स थे जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस किया था, उसमें फ़र्स्ट लेक्चर में मैंने स्टमक का ओवरव्यू दिया था और इसके अलावा सेकंड लेक्चर जो था उसमें मैंने बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी जो है उसका फंक्शन बताया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड वीडियो है, उसमें हम क्या बताएंगे। बकल कैविटी के बाद खाना जो है वो कहाँ आ जाता है? फेरिंक्स से होते हुए बकल कैविटी से खाना जो है वो एंटर होता है, यहाँ से फेरिंक्स से होते हुए कहाँ जाता है? ईसोफेगस में। और ईसोफेगस क्या है? इनवॉलेंट्री है, मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जब बोलस यहाँ आ जाता है तो उसके बाद जो एक्शन होता है वो नॉन वॉलेंट्री या फिर इनवॉलेंट्री हो जाता है। अच्छा, और मेन बात यह है कि खाना जो है वो कभी भी ग्रेविटी से जो है वो नीचे मूवमेंट नहीं करता। जैसे हम न्यूटन लॉ में पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ है ऊपर से थ्रो करेंगे तो वो ग्रेविटी क्या करेगी? उसको कैच कर देगी। लेकिन स्टमक के केस में कभी भी ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जो बोलस है वो एक मूवमेंट शो करेगा जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। वो मैं आपको आगे इसी लेक्चर में कंटिन्यू में मैं ज़रा आप लोगों को डिटेल्ड में बताऊंगी। अब मैं आपको डायग्राम ज़रा समझा देती हूँ कि डायग्राम क्या है। सबसे पहले ये बकल कैविटी है, उसके बाद यहाँ से खाना होता है फेरिंक्स के पास ईसोफेगस। अच्छा, स्टमक का जो फर्स्ट ये पार्ट है, ईसोफेगस जब एंड होती है बॉर्डर लाइक वेल्व होती है यहाँ पर बॉर्डर लाइक, जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। लेकिन इस स्फिंक्टर को कार्डियक क्यों बोलेंगे? क्या है कार्डियक स्फिंक्टर? कार्डियक स्फिंक्टर मीन्स वो स्फिंक्टर जो हार्ट के करीब है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। जब बोलस यहाँ से ट्रेवल होता हुआ स्फिंक्टर ओपनिंग से यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर प्रोसेस होता है स्टमक के अंदर डाइजेशन का। और वो एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ है, तो इस स्फिंक्टर को क्या बोलेंगे? पाइलोरिक स्फिंक्टर। कौन सा स्फिंक्टर? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ईसोफेगस है कि ईसोफेगस को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ईसोफेगस? ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम फेरिंक्स एंड एंटर इनटू स्टमक। वो मस्कुलर ट्यूब जो क्या करती है? एक्सटेंड करती है फेरिंक्स से स्टमक तक का जो रास्ता है उसको ट्रेवल करती है, इसको क्या बोलेंगे? ईसोफेगस। अच्छा, और ईसोफेगस के अंदर कौन से टिश्यूज़ होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ क्या करते हैं? उनकी खासियत क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। जस्ट लाइक बाइसेप एंड ट्राइसेप्स। बाइसेप एंड ट्राइसेप दोज मसल्स विच आर लोकेटेड इन आर्म। जो आपकी बाजू होती है, जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक अगर बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो उनकी ये जो बॉडी का जो ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर बाइसेप और ट्राइसेप्स होते हैं। ठीक है, तो ये शोल्डर के साथ कनेक्ट होता है। तो ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स क्या होते हैं? वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। तो मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। जब आप एल्बो को यहाँ लेकर जाएंगे तो मूवमेंट होगी। ठीक है, वो फिर जब हम आगे किसी टॉपिक में आएंगे तो उसमें डिटेल में जाएंगे। अब ईसोफेगस का फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, सबसे पहले ये क्या प्रोवाइड करता है? पैसेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है? पैसेज। अब आप लोगों को ये बताएंगे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट कौन सी है। ठीक है, वेव ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विच पुशेस बोलस। वो वेव जो कॉन्ट्रैक्ट हो और रिलैक्स हो, जो पुश करे बोलस को किसकी तरफ? फॉरवर्ड पुश। ठीक है, फॉरवर्ड पुश से क्या होगा? बोलस जो होगा वो ऊपर से नीचे फ्लोट करेगा। ठीक है, अभी इसी पेरिस्टालसिस को ज़रा मैं डायग्राम में आप लोगों को मैं इसको रब करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे शो होगा कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। डायग्रामेटिकली मैंने आपको बताऊंगी कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है। ये पेरिस्टालसिस क्या होता है? पेरिस्टालसिस मीन्स बोलस का मूव करना ईसोफेगस में। ठीक है, बोलस का मूव करना
ईसोफेगस में कैसे मूव होगा उसको बोलेंगे पेरिस्टालसिस मूवमेंट। सबसे पहले जब बोलस ईसोफेगस में आ गया, कहाँ आ गया, ईसोफेगस में आ गया, तो यहाँ पर ऊपर से फोर्स अप्लाई होगी। कैसे, जब यहाँ से साइड से ये मसल्स जो हैं ये अंदर की तरफ क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही ये मसल्स अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बोलस क्या करेगा, फॉरवर्ड पुश होगा। क्या करेगा, फॉरवर्ड पुश होगा। अब जैसे अब ये बोलस जो है वो यहाँ पर आ गया, अब क्या होगा, अब यहाँ के जो मसल्स होंगे इस साइड के वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। तो बोलस क्या करेगा, और नीचे आ जाए तो और फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। अब जब बोलस यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, और ये बोलस और नीचे होता हुआ स्टमक में चले जाएगा। जैसे यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुई तो ये ऊपर के जो मसल्स होंगे ये रिलैक्स हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जैसे यहाँ पर मूवमेंट हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो ये बोलस नीचे आ गया। अब जब ये बोलस इधर आएगा तो ये वाले मसल्स जो होंगे क्या होंगे, ये रिलैक्स हो जाएंगे। ये रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर ये वाले कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। और व्हाट इज एंटी पेरिस्टालसिस, व्हाट इज एंटी पेरिस्टालसिस। एंटी पेरिस्टालसिस वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, रिवर्स मूवमेंट होती है। मतलब कि अब एक बोलस एक नीचे आ रहा है, ठीक है, तो जब आप इसको अगेंस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, अपवर्ड मूवमेंट जो होगी वो क्या कहलाएगी, एंटी पेरिस्टालसिस। और एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसे होती है, जब आप कोई भी खाना खाते हैं, रिवर्स मूवमेंट ऑफ फूड, जस्ट लाइक आपने अगर कोई खाना खाया, वो खाना पुराना है या उसके अंदर बैक्टीरिया है, तो पॉइजनस फूड होगा तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी। और बॉडी क्या करेगी, उससे गेट रिड करेगी। क्या करेगी, उससे छुटकारा पाएगी। तो जैसे हमारी बॉडी को पता चलेगा कि कोई काम की चीज़ नहीं आ रही, बैक्टीरियल खाना है, बासी खाना है या ख़राब खाना है, तो हमारी जो स्टमक जो है वो मैसेज देगा, किसको देगा, ब्रेन को। और ब्रेन क्या करेगा, स्टिमुलाई भेजेगा। तो ये यहाँ का जो ईसोफेगस का जो ट्रैक है, यहाँ पर स्टिमुलाई होगा तो मूवमेंट क्या होगी, बैकवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। और खाना जो है वो क्या होगा, वॉमिट आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वॉमिट आउट हो जाएगा। और उसको जिसको हम बोलते हैं वॉमिटिंग। बेसिकली पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या करती है, क्या कॉज करती है, वॉमिटिंग, जिसको हम उल्टी भी बोलते हैं, मतली भी बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर जो था वो आप लोगों का इतना था। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को ईसोफेगस पढ़ाया है। ईसोफेगस में बोलस जो है, फूड जो है वो कैसे ट्रेवल करता है वो बताया है। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था स्टमक का ओवरव्यू, डाइजेशन जो थी वो ओरल कैविटी से एनएस तक का कितना बन रहा है, कैसे पार्ट हो रहा है। और इसके अलावा मैंने बताया था कि बकल कैविटी में डाइजेशन कैसे होती है। और आज का थर्ड लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस का स्ट्रक्चर क्या है, ईसोफेगस वर्क का फंक्शन क्या है। इसके अलावा बोलस कैसे ट्रेवल करता है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कैसे होती है, कैसे जो है वो फूड जो है स्टमक में जाता है। इसके अलावा फिर हमने पढ़ा एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है, एंटी पेरिस्टालसिस क्या होता है, किस वजह से होती है। तो इस सब को ये ईसोफेगस में आता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्टमक क्या है, स्टमक का फंक्शंस क्या है, स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है। तो मेरी वीडियोस को लाजमी शेयर सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो जो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। होप सो यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने बहुत इजी वे में आप लोगों को लेक्चर बना कर दिया इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग ये भूलेंगे नहीं। एंड स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल।